हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट मतलब क्या होता है? टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। और इस पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि जितनी भी मीनिंग्स, जितने भी पोइटिक डिवाइसेस और जो राइम स्कीम मैं बता रही हूँ वो सब आपको अपनी बुक में नोट कर दे जाना है। तो अगर हम स्टार्ट करें, इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ज़्यादातर नेचर से रिलेटेड पोम्स लिखा करते हैं। तो ये पोम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है द रोड नॉट टेकन, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी थी। तो अब इस पोम का बेसिकली ये जिस्ट अगर हम कहें निकल के आता है कि इवन इन ऑस्पिशियस थिंग्स मे ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। ठीक है। अब इनमें इस पोम में कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ हुए हैं जैसे कि क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ये डस्ट ऑफ स्नो, ये जो सिंबल्स हैं ये थोड़े इनऑस्पिशियस कंसीडर किए जाते हैं। आपको पता है क्रो तो ऑलरेडी इनऑस्पिशियस इन ओमेन होता ही है। ठीक है। इसके अलावा डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करती है? नथिंगनेस को रिप्रेजेंट करती है। और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। तो इस पोम में हमें ये बताया गया है कि जो ये नेगेटिव थिंग्स हैं ये भी हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकती हैं, और स्मॉल थिंग्स मे हैव लार्जर सिग्निफिकेंस। छोटी मोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में लार्ज सिग्निफिकेंस ला सकती हैं। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब क्रो इनऑस्पिशियस है। ठीक है। जो पोर्ट होते हैं वो ग्लूमी मूड में होते हैं, सैड मूड में होते हैं। ठीक है, सैड या फिर कह लीजिए ग्लूमी, डिसअपॉइंटेड होते हैं पोर्ट, और वो एक ट्री के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। अब वो खड़े हैं कि बैठे हैं ये हमें नहीं पता है, बट ही इज़ प्रेजेंट अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक। अब द वे अ क्रू शुक डाउन ऑन मी। अच्छा, अब वो क्रो क्या होता है, वो हेमलॉक ट्री पे जाके बैठता है, और उस क्रो के हेमलॉक ट्री पे जाके बैठने से डस्ट ऑफ स्नो, जो कि स्नोफॉल के बाद जो पेड़ों पे या कुछ ऑब्जेक्ट्स पे जो बर्फ़ के जो पार्टिकल्स रह जाते हैं, टाइनी पार्टिकल्स रह जाते हैं, उन्हें हम डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। तो वो डस्ट ऑफ स्नो जो पोर्ट रहते हैं उनकी बॉडी पर आकर गिर जाती है। अब सर पे गिरती है, कंधे पे गिरती है, हमें नहीं पता, बट वो पोर्ट के ऊपर आके गिर जाती है। और इस गिरने के कारण जो पोर्ट होते हैं उनका मूड चेंज हो जाता है, और वो जो पहले दुखी थे वो खुश हो जाते हैं। दैट्स इट, यही है पोम। ठीक है। अब आइए हम थोड़े से इसमें पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। अच्छा, सबसे पहले तो सेव्ड सम देखिए, सेव्ड सम, इसमें क्या है, इसमें हो गई हमारी एलिटरेशन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए कि इसमें एलिटरेशन है। फिर यहाँ पे हैज़ गिवन माई हार्ट में क्या है, सिनिकडिकी है। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ कि इसमें सिनिकडिकी है। और अगर आपको सिनिकडिकी, मेटोनमी और जो एडवांस पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, अगर आपको वो जानने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इस पोम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी। ठीक है, ये इस पोम की राइमिंग स्कीम है। रूड का मतलब होता है रिग्रेट। उन्होंने आधा दिन तो उन्होंने रिग्रेट में ही बिता दिया था, बट फिर जब क्रो आया उसने हेमलॉक ट्री को शेक किया, जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो लेखक के ऊपर गिरी। उसके कारण जो डे उन्होंने ऑलरेडी डिसअपॉइंटमेंट में और रिग्रेट होकर बिताया था, वो डे अब क्या हो गया था, बाकी का दिन उन्होंने अपना सेव कर लिया था। ठीक है।
अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि व्हाट चेंज द पोएट्स मूड, तो सिर्फ आप क्रो नहीं लिखेंगे या सिर्फ आप डस्ट ऑफ स्नो नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेमलॉक ट्री नहीं लिखेंगे, ये सारे ही जो कॉम्पोनेंट्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। द एक्ट ऑफ क्रो बाय सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री fell some part of dust of snow on poet, which changed his mood. The act of crow by sitting on a hemlock tree, which fell some dust particles of snow on poet, changed his mood. Okay, so this was all about this poem, and we'll discuss the next poem, Fire and Ice, in the other session.